मैंने कहा गाइस आज यूट्यूब वालों को मिलेगा सरप्राइज। कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, सब चीजें रहती हैं। चलो कोई नहीं, हमने सारी चीजों को वो समय ही ऐसा था कि चलो अब वो सब छोड़ो, हमारी जो फैमिली है सब एक हो गई। देख लिया, अपना सारे दुख दर्द भुलाकर फिर से शिवी की नंदी की शादी में बहुत बड़ी न्यूज निकल कर आई है फ्रेंड्स। मैंने तो जब से सुना है ना तब से पैरों तले मेरे तो जमीन ही खिसक गई है। मुझे सपना से ये उम्मीद नहीं थी। सपना इतना सब कुछ होने के बाद, इतना तुम्हारे साथ उसने बुरा किया, उसके बाद तुम सारे दुख दर्द भुलाकर उसकी शादी में जा रही हो। ऐसा क्यों कर रही हो और क्या सब करने वाली है सपना? पूरा सच्चाई आज की वीडियो में है। सपना से मुझे ये उम्मीद नहीं थी। लास्ट तक जरूर देखना वीडियो को। उससे पहले चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ रेखा और आप सभी के सामने दोबारा से लेके आ गई हूँ रिएक्शन वीडियो। जैसा कि आप सभी लोगों ने सपना का आज से 2 दिन पहले ब्लॉग देखा होगा कि सपना अपनी बेटियों की मैडम के घर गई थी। बोल रही थी ये मैडम बहुत बुला रही थी मुझे, घर आओ घर आओ घर आओ। तो मुझे ये चीज़ बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी सपना की। मैं ये चीज़ आज नहीं बार बार इस चीज़ को बोल सकती हूँ अपनी वीडियो में। मैं उनको टॉपिक पर वीडियो बनाना ही नहीं चाह रही थी, बात नहीं करना चाह रही थी। लेकिन लोगों ने मेरे पास कमेंट्स किए कि दीदी सपना को दूसरी सीवी मिल गई, दूसरी सीवी मिल गई, आप देखो जाके वीडियो। तो मैंने देखा और मैं सोची हाँ मुझे बोलना चाहिए। जो भी सपना कर रही है ना गलत कर रही है। सपना जी आप दिखावा के चक्कर में कुछ ज़्यादा ही ओवर कर जा रही हैं। ताकि आप अच्छा तो कर रही हैं कि आप सारी नेगेटिविटी को इग्नोर करके आगे बढ़ रही हैं, लेकिन आप थोड़ा ओवर एक्ट ज़्यादा कर रही हैं। आप रियल हो ना, अपने बच्चों के साथ रियल दिखाओ। हम आपके घर की रोटी सब्जी देखना पसंद करेंगे, लेकिन ओवर एक्टिंग नहीं। मतलब दिखावा नहीं। समझ रही मेरी बात को? जिस तरीके से आप अपनी मैडम के यहाँ पर गई, अपने बच्चों की मैडम के यहाँ पर घर पर गई और उस तरीके से आपने उनके साथ एकदम फ्रेंड सर्कल वाला बना लिया, बोल दी कि ये मेरी छोटी बहन है, ये सब रियल नहीं है। या आपने ब्लॉग के लिए बोला है। अगर रियल भी होगा तो ये गलत है। वो आपके बच्चों की मैडम है, उनको बच्चों की मैडम की ही तरह से ट्रीट करना चाहिए था। और उसी तरह से आपको उनकी रेस्पेक्ट करनी चाहिए थी। उतना ही उनसे मतलब रखना चाहिए था कि मेरे बच्चों की मैडम है, ताकि मेरे बच्चे अच्छे से पढ़ें इनसे। आप उनसे ज़्यादा घनिष्ठिक कर लोगी ना, आप उनसे बहुत घनिष्ठिक दोस्ती वाला सिस्टम कर लोगी, एकदम बहन बहन वाला, तो इसमें आपके बच्चे नहीं पढ़ पाएंगे। आपके बच्चों पर बिल्कुल भी फोकस नहीं जाएगा। मुझे पता है ये बातें मेरी आपको कड़वी लग रही होंगी, ये बिल्कुल सत्य है। आपने शिवी के साथ यही व्यवहार किया था ना, बिल्कुल अपनी बहन से, अपने माँ बाप से बढ़ के उनको रखा था ना। यहाँ तक कि तुम शिवी के पीछे अपनी मम्मी पापा से भी लड़ गई थी। भूल गई वो दिन? याद है, भूली नहीं हो, याद है। और इनके पीछे तुम सबसे लड़ जाती थी। सिर्फ जहाँ दिखती थी तुम्हें शिवी दिखती थी। आपको लगता था कि मुझे सही और गलत का रास्ता सिर्फ शिवी ही दिखा सकती है। यहाँ तक कि तुम्हारे पहले पति मरे तब भी, दूसरे पति मरे तब भी उसने तुमको सपोर्ट किया। अब मुझे ये चीज़ नहीं पता कि उसने लालच में किया या फिर दिल से कनेक्ट थी, लेकिन आपके अंदर कहीं ना कहीं वो बहन वाला माइंड में था कि ये मेरी रियल बहन है। वहाँ पर तुम्हारा रिलेशन में कोई भी नहीं पहुँचा। यहाँ तक कि तुम्हारी ये पूजा बहन जो है वहाँ नहीं पहुँची। हो सकता है उस घर में अलाउ नहीं हो ले जाना। वहाँ पर तुम्हें हर मुसीबत में शिवी ने तुम्हारा साथ दिया था, ठीक है। अब तुम शिवी से तुम्हारी बहुत बड़ा झगड़ा हो गया, लड़ाई हो गई। उसके बाद आप वही वाला सिस्टम फिर से दोहरा रही हैं। इंसान को ठोकर लगने के बाद एक बार अकल आ जाती है। इंसान सोचता है अरे यार ये जीते जी ये गलती लाइफ में दोबारा नहीं करूँगी। लेकिन नहीं, आप बार बार उन गलतियों को दोहराओगी तो आपके बच्चों की लाइफ ख़राब होगी, आपकी लाइफ ख़राब होगी। अब कुछ लोग बोलेंगे तो ज्ञान पेल रही है, ज्ञान नहीं पेल रही हो। आपने जिस तरीके से उन मैडम से दोस्ती की है और उनको अपनी बहन बनाया हुआ है, आप बोल रही हो मेरा बहुत अच्छा इनसे बॉन्डिंग हो गई, बहुत अच्छा रिलेशन हो गया। यही नहीं लगता ये बच्चों की मैडम है, मुझे ये लगता है कि मेरी गार्जियंस हैं या मेरी फैमिली है या मेरी बहन है, बहन जैसी है। मत करो सपना। तुम्हारे लिए किसी से भी दोस्ती करना अभी बिल्कुल सही नहीं है। आप अपने बच्चों के साथ अपने बच्चों की एक्टिविटीज़ दिखाओ ब्लॉग में, हम वो देखना पसंद करेंगे। लेकिन आप जिस दौर से गुजरी हो, जिस गंदे नाली कीड़े से गुजरी हो, एक प्रकार से गंदे नाले से गुजरी हो, शिवी के यहाँ से बता रही हूँ मैं, उस गंदे नाले में तुम दोबारा से घुसने की कोशिश करोगी, गलत बात है। और मैंने एक चैनल देखा था, पता नहीं उसका क्या नाम है, उस पे आया था अरे शिवी की और सपना की दोबारा से दोस्ती होगी। तो सपना अगर ऐसा हुआ है तो दूर दूर तक ऐसा मत करना बहन। मैं इंसानियत के नाते ये सब बोल रही हूँ। आपकी लाइफ बिल्कुल ख़राब हो जाएगी, अगर मानते हैं कि उसके घर वालों ने या फिर शिवी ने तुमसे दोस्ती के खातिर माफ़ी मांग ली, उनसे गलतियाँ हुई हैं, तो आप उन गलतियों को माफ़ करके फिर से उनके घर पहुँच जाओ शादी में, या फिर उनसे दोबारा से रिश्ता रखो। दूर दूर तक ऐसा मत करना, क्योंकि इंसान आजकल लालची होता है। इंसान पैसे के खातिर
कुछ भी कर सकता है, यहाँ तक कि भाई भाई का नहीं होता, बेटा बाप का नहीं होता, तो वो तो तुम्हारी फ्रेंड है। तो लालच बहुत बुरी बलाई होती है बहन, तुम दोबारा से सिबी से दोस्ती मत रखना। और जहाँ तक है तहाँ तक आपने अपनी मैडम से ये दोस्ती वाला झगड़ा तक किया ना, ये मत करना, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। और मुझे पता है कि कल धीरज का भी ब्लॉग आया था और पड़ोसी का भी ब्लॉग आया था, उसमें बहुत ज़्यादा ओवर एक्टिंग की जा रही हो, उसमें भी दिखावा किया जा रहा है। आप भी इधर से खुश रहने की कोशिश कर रही हो, सिर्फ ऑन कैमरा, ऑफ कैमरा खुश नहीं हो, मुझे बहुत अच्छे से पता है। ऑन कैमरा तुम्हारे माइंड में क्या चल रहा है वो तो मैं ही समझ सकती हूँ, क्योंकि इंसानियत के नाते। और ऑन कैमरा तुम इतना खुश, इतना दिखावा कर रही हो ना, ये चीज़ मुझे नहीं अच्छी लग रही। आपका मैंने ब्लॉग देखा था, आप मैडम के घर पे गई थी, अरे बच्चों को ले जाती, बच्चे घुलते मिलते थोड़ा खुलते उनसे तो अच्छा भी लगता। आप अकेली गई थी, सिर्फ नाश्ता किया और वहीं के वहीं तो आपने ब्लॉग एंड किया। आपने ये भी नहीं बताया क्यों गई थी क्यों नहीं, सिर्फ आप घूमने के लिए गई थी, मानते हैं, लेकिन आपके बच्चों को भी तो बुलाया था, आपको बच्चों को साथ लेके जाना चाहिए था। आप अकेली गई, ये क्या मतलब होता है? फ्रेंड मत बनाओ, बहन मत बनाओ, सिर्फ उनको मैम का दर्जा दो, समझ रही हो? उसको अपनी बच्चों की मैम का दर्जा दो, ताकि आपके बच्चे अच्छे से पढ़ पाएँ। आप उनको फ्रेंड का ज़रिया दोगी तो आप अपने बच्चों की शिकायत भी नहीं ढंग से कर पाओगी, या फिर उन पर बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो कि ऑन कैमरा सही नहीं लगता। वो मैडम मेरी वीडियो देख रही होंगी तो उनको भी बुरा लगेगा कहीं ना कहीं। लेकिन मैम, मैं बस इतना ज़रूर कहना चाहूँगी, सपना के साथ जो बीता है ना, वो आप भी देख चुकी हैं, हम भी देख चुके हैं। उसी वजह से मैं आज सपना से ये चीज़ समझा रही हूँ कि सपना प्लीज़ आप किसी को भी बहन फ्रेंड मत मानो। जो इंसान जैसा है उसके साथ वैसा ही व्यवहार करो। जैसे मैम है, मैम के साथ मैम वाला व्यवहार करो, फ्रेंड वाला बिल्कुल मत करो। और धीरज के ब्लॉग में कल फार्म हाउस भी दिखाया गया था, बहुत कुछ दिखाया गया था, इतना कुछ दिखाया गया था, बोलने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन सही नहीं है बात को बढ़ाना। समझने वाले समझ गए होंगे। और मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी, नहीं लूँगी मैं नाम। एक लाइव चलती है, उस लाइव में धीरज जाते हैं और दुनिया भर के कमेंट करते हैं। मैं देख तो बहुत कुछ रही हूँ, लेकिन मैं बोल नहीं रही हूँ। उस लाइव में कमेंट आया था कि अंशु को बहुत कुछ पता है, अंशु किताब खोलेगी तो वो अंशु कोई सुन भी नहीं पाएगा, पता नहीं बहुत कुछ बोला था उसमें। मैं बोलना नहीं चाहूँगी, हिंट बहुत बड़ी चीज़ होती है, कुछ लोग समझ गए होंगे जिन लोगों ने उसकी लाइव देखी है। मैं नाम नहीं ले रही किसी का भी, ठीक है। मेरा कहने का मतलब यही है कि सपना आप रियल हो, रियल दिखाओ। किचन में क्या बन रहा है, क्या खा रही हो, कहाँ जा रही हो अपने बच्चों के साथ, कितना टाइम स्पेंड कर रही हो, कितना अपने बच्चों के साथ खेल रही हो, ये दिखाओ। ना कि हम दिखावा पसंद नहीं करेंगे, हम सिर्फ और सिर्फ आपके बच्चों के साथ आपको खेलते हुए देखना पसंद करेंगे। और आप जैसी रियल हो ना, रियल दिखाओ। आप शुरू से, जब से आपने ब्लॉगिंग स्टार्ट किया तब से आपने दिखावा ही दिखावा किया है। आज दिखावा के चक्कर में ही आपको लोग इतना नीचा गिरा रहे हैं, समझ रही हो? आपने इतना दिखावा किया, इतना दिखावा किया, बाप रे बाप। उस दिखावे का आज लोग गलत मिसयूज़ कर रहे हैं। ससुर जी के साथ आपका प्रेम, सासू माँ के साथ आपका प्रेम, अंशु के साथ आपका, जिसके साथ भी आपने इतना ज़्यादा प्रेम दिखाया है ना, उस चीज़ को लोग आज गलत वे में ले जा रहे हैं, नेगेटिव वे में ले जा रहे हैं। तो इतना दिखावा मत करो जो कि आपकी लाइफ पर ही भारी पड़ जाए। बहुत आपको लोग नीचा गिराने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मैं इंसानियत के नाते और उन बच्चों की ज़िंदगी के नाते, बेफूल सी बच्चियाँ, उनकी ज़िंदगी के नाते आपसे इतना ही समझाना चाहूँगी कि आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ो। बच्चों की जितनी एक्टिविटीज़ हैं, खेलना, खाना, पढ़ना, सारा कुछ दिखाओ, दिखावा मत करो। बस मेन चीज़ ये है। और आपको कंफर्टेबल लगे तो जो चीज़ सवाल किए जा रहे हैं उसका जवाब दो, प्रॉपर्टी से लेके बहुत सारे ऐसे सवाल हैं। नहीं लगे तो मत करो, लेकिन आप दिखावा मत करो, रियल हो, रियल रहो, सीधी बात है। और कौन ये चाहता है कि सपना रियल दिखाएं, अपनी रियल लाइफ दिखाएं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा दिखावा से अच्छा। कौन चाहता है कमेंट करके जरूर बताना। और मेरी बातें जिसको अच्छी लगी हो कमेंट करना, लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और हाँ, सपना जाते जाते यही बोल के जाऊँगी, सपना आप प्लीज़ सिबी से दोस्ती फिर से मत करना, बस।